हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका इलाहाबाद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग अपना स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में फिजिक्स में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स तक हम लोगों ने टर्क तक कंप्लीट कर लिया था। ओके, टर्क कंप्लीट हो गया था। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको हम लोग COG भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली में होता है क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपकी कोई बॉडी बैलेंसिंग हो सके। एकदम ईजिली समझना तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो आपका मार्कर, ये देखिए मार्कर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका बैलेंस हो गया, जिस पे आपकी नेट क्लॉकवाइज फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज फोर्स दोनों इक्वल हो जाए, मींस नेट मोमेंट ऑफ फोर्स आपकी वहाँ पे 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। जैसे कोई भी एक अनइवन शेप हम लोग देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट ये है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें हम लोग, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, मीन्स यहाँ कहीं पे बीच हम लोग का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका लाइक रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग की यहाँ से आएगी हम लोग की, ठीक है, ये हम लोग की एंटी क्लॉकवाइज जा रही है और ये जो हम लोग की क्लॉक वाइज आ रही है। तो मींस जो हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज फोर्स को हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, क्लॉकवाइज फोर्स को हम लोग निगेटिव में लेते हैं। ये जो इसका सम होगा हम लोग का नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, हम लोग का नेट मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा हम लोग का बॉडी का, वो 0 होगा। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑन विच द अलजेब्रिक सम, जो अलजेब्रिक सम होता है आपका, वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम आपका 0 होगा। वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ओके, उसके बाद कुछ और भी शेप देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग का ये देख लीजिए, ये रॉड होता है। रॉड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है आपका, वो मिडिल में होता है। बोर्ड हम लोगों को कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आए हुए हैं, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका शेप चेंज करने पे चेंज होगा, मीन्स जो पर्टिकुलर पॉइंट पे ये डिपेंड करता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट आपका चेंज होगा इसका अगर शेप चेंज कर देते हैं। यस, ये पॉइंट आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इन केस इसको हम लोग, ये है शेप, इसका चेंज करके हम लोग इसमें चेंज कर देते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा। ओके, और क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी में है या फिर बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी भी लाई कर सकते हैं। जैसे बॉडी में है तो क्या बॉडी के बाहर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। यस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका बॉडी के बाहर भी लाई करता है। ओके, जस्ट लाइक जैसे आप रिंग देख लें कोई, ये जो रिंग होती है आपकी, रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो आपका एक्चुअली में बॉडी के अंदर नहीं होता, बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी होता है। बॉडी के अंदर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका नहीं होता है। ओके, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे बॉडी का अलजेब्रिक सम क्या होता है, आपका 0 होता है, मीन्स नेट मोमेंट ऑफ फोर्स आपकी क्या होती है वहाँ पे, वो 0 हो जाती है। मीन्स टोटल एंटी क्लॉकवाइज फोर्स और टोटल क्लॉकवाइज फोर्स जब दोनों का सम करते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, गिवन हो 0 हो जाती है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ये देखा था अनइवन बॉडी पे, देख लेते हैं। और ये एग्जाम्पल है और कुछ एग्जाम्पल अभी हम और दिखा रहे हैं आपको। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हम लोग का फिनिश हो गया। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिए कब होता है आपका, जब भी कोई बॉडी आपकी एक सर्कुलर पाथ में मूव होती है तो वहाँ पे आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा जाता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे भी स्पीड से जा रही वेलोसिटी से, ये है आपकी v वेलोसिटी से यहाँ जा रही है, v वेलोसिटी से इधर है बॉडी और v वेलोसिटी से बॉडी इधर आ रही है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी एक चीज़ कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट देखें तो हम लोग की क्या होती है बेटा, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग की होती है स्पीड। ओके, स्पीड हम लोग की कांस्टेंट होती है, बट इसका वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है आपका एक्सेलरेशन। मींस इसका जो एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन भी आपका चेंज होता है। जो ए की वैल्यू होती है आपकी, वो ए की वैल्यू चेंज होती रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ओके, बट स्पीड देखेंगे तो स्पीड हम लोग की कांस्टेंट होती है, बट एक्सीलरेशन देखते हैं, एक्सीलरेशन जो ए की वैल्यू होती है हम लोग की, वो ए की वैल्यू हम लोग की चेंज हो रही है। ओके, देन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग को 2 हेडिंग पढ़नी है। फर्स्ट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स,
फर्स्ट वन इज द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है बेटा? सेंटीपिटल फोर्स वो पर्टिकुलर फोर्स होती है जो हमारी सेंटर की तरफ लगती है। जैसे मान लीजिए ये है, इसमें जो एक पर्टिकुलर फोर्स हम लोग की सेंटर की तरफ लग रही, टुवर्ड्स द सेंटर लग रही, दैट इज द सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स कब लगती है आपकी? जब भी कोई एक बॉडी मूव हो रही है सर्कुलर पाथ में और एक फोर्स उसको क्या हुआ अंदर की तरफ खींच रही है, तो वहाँ पे क्या लगती है हमारी सेंटीपिटल फोर्स लगती है। जैसे कि एग्जांपल देख लें हम लोग का, जो अर्थ हम लोग का मूव होता है इलिप्टिकल पाथ में मूव होता है सन के ऑर्बिट में, सन के ऑर्बिट में जो हम लोग का मूव होता रहता है, तो वहाँ पे क्या थी हम लोग, वहाँ पे हम लोग की सेंटीपिटल फोर्स देखने को हम लोग को मिलती है। उसके बाद सेकंड हेडिंग क्या होती है हम लोग की? सेकंड होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकंड होती है हम लोग की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग की जो लगती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है। ठीक है, ये देखेंगे ये टुवर्ड्स द सेंटर थी आपकी, टुवर्ड्स द सेंटर है, और ये कहाँ लगती है आपकी? अवे फ्रॉम द सेंटर है। ये आपकी अवे फ्रॉम द सेंटर है। दोनों फोर्स देखिए, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, ये हो गया आपका सेंटीपिटल का हमने एग्जांपल देख लिया। सेंटीफ्यूगल, सेंटीफ्यूगल जो फोर्स होती है आपकी, वो आपकी एक इमेजिनरी फोर्स होती है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये इमेजिनरी या सूडो फोर्स होती है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट हमको ऐसा लगता है कि फोर्स वर्क हो रही है अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे देखिए एक अगर हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, कोई भी दो पर्सन आपके सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और बाहर एक कोई पर्सन है सी, ये देखिए ये बाहर है आपका एक पर्सन सी है, ये दो पर्सन आपके ए और बी क्या हुआ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो हमने बताया था अभी, कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव होती है तो वहाँ पे आपकी सेंटीपिटल फोर्स लगती है। ठीक है, टुवर्ड्स दी सेंटर ये फोर्स लग रही है। जैसे कि सी ने जब बी को देखा तो क्या हुआ, बी में एक फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, उसको पता है कि कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ में मूव होती है तो उस पर सेंटीपिटल फोर्स लगती है। बट उसके बाद जब ए ने बी को देखा कि बोला भाई सेंटीपिटल फोर्स तो इसके ऊपर लगनी चाहिए, ये अंदर की तरफ मूव ही नहीं हो रहा ज़रा सा भी, मीन्स इसके ऊपर एक फोर्स और है जो क्या कर रही है, इसको अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर की बाहर की तरफ लगा रही है। दैट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है और सेंटीपिटल फोर्स क्या होगी आपकी सेंटर की तरफ लगती है। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है आपका सेंटीपिटल फोर्स में और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपकी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। इन केस कोई भी हेडिंग अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो उसको पूछने की कोशिश करिए। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, हम समझाएंगे तो शायद हो सकता है दोबारा आपको समझ में आ जाए कोई भी चीज़ ईजिली आराम से। ओके, जय हिंद।